हाय दोस्तों, आज 7th फेज़ बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए मैं अपने सीरीज़ में गंगा नदी तंत्र के बारे में चर्चा करूंगा, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी और बहुत सारे बीपीएससी एग्ज़ामों में इससे क्वेश्चन बना हुआ है जो आप पूछा जा सकता है। तो मैं उसी आधार पे यह सीरीज़ में आपको बताऊंगा जो गंगा नदी तंत्र है हमारे भारत में और उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में, जो कुल कितने राज्यों से 5 राज्यों से होकर बहती हैं और इनका गंगा नाम कब पड़ता है और ये हमारी राष्ट्रीय नदी जो है इसके बारे में मैं इसके पहले ही जिक्र किया हूँ। आप जा कर के मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको ये जो दिख रहा है ना डिस्प्ले, इस पे आप डायग्राम देख के ही समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जानकारी आपको मिलने वाली है। और आप नदी तंत्र, जिससे आपको डर लगता है कि पता ना इससे क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो कैसा कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ये देखिएगा। थोड़ा सा स्क्रीन पे टच हो गया था जिसके वजह से ये गायब हो गया था, अब फिर से आ चुका है। तो आइए समझिए आप नदी तंत्रों को और कैसे हम लोग कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा इसको भी देखेंगे। देखिए, हमारा जो गंगा रिवर है ये अचानक गंगा ही के नाम से ही नहीं निकलता है। ये यमुनोत्री हिमानी, गंगोत्री हिमानी जिसको आप बोलते हैं, यमुनोत्री हिमानी से, गंगोत्री नहीं, यमुनोत्री हिमानी से यानी गौमुख से निकलने वाली नदी। और यहाँ से देखिए संतोपथ हिमानी यानी उत्तराखंड पहाड़ी इलाकों से, ये हिमालयन रेंज की रिवर है, निकलने वाली नदी कौन सी? अलकनंदा। यानी भागीरथी और अलकनंदा का दोनों का जब संगम होगा यहाँ देवप्रयाग में, तो इसके बाद ही इसका नाम क्या कहा जाता है? गंगा, जिसकी भारत में सर्वाधिक लंबाई है, इसलिए ये भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 2525। ये आसानी से याद हो जाता है आप लोगों को। तो इसकी लंबाई भारत में 2525 है, आपने देख लिया। भारत की सबसे लंबी नदी है। और भारत में भी सर्वाधिक किस राज्य में ये अपना बहाव करती है, कितना मतलब लंबाई ज़्यादा है? तो कहिएगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी। पूछेगा बिहार में किस ज़िले में, तो बोलिएगा पटना। और इसी नदी के ऊपर जो पुल है गांधी सेतु बना हुआ है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए इसको इरेज कर देता हूँ। तो आपको अभी पता चला कि गंगा सीधे गंगा के नाम से नहीं निकलती है। गंगा कहाँ आकर गंगा कहलाती है? तो कहिएगा देवप्रयाग में। अलकनंदा और जब भागीरथी का मिलन होता है, संगम होता है, तो वहाँ गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पहले आपको दिख रहा होगा कि ये जो अलकनंदा नदी में धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी का मिलन हो रहा है। और कहाँ कौन कौन से प्रयाग का मतलब ही होता है मिलन, तो नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग और रुद्र प्रयाग। तो आप देख लीजिएगा, मैं इसका ट्रिक बताया हूँ शॉर्ट वीडियो में कि किस किस नदियों का वहाँ संगम होता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं। और ये हरिद्वार यानी अभी तक ये जो गंगा रिवर है ये आपका फ्लो कहाँ हो रही थी? पहाड़ी इलाकों में। जब ये मैदानी क्षेत्र यानी हरिद्वार में प्रवेश करती है, यानी कहा जाएगा गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रवेश करती है, तो आप बोलिएगा हरिद्वार में। और गंगा नदी का सबसे पहला मतलब जो देखिए मेन रिवर हो गई, और उसमें जो भी रिवर मिलती है उसकी सहायक नदी कही जाती हैं। तो गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन है? तो रामगंगा। यानी आप कैसे याद रखिएगा? कहिएगा कि राम जी गंगा में नहाने जाएंगे। यानी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, नहाने जाएंगे नहीं जाएंगे वो अलग बात है। ट्रिक ये है कि गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन है? तो रामगंगा। कहाँ मिलती है? तो कन्नौज में। ओके, अब बात आएगी कि जो ये गंगा नदी है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो आपको यहाँ दिख रहा है यमुना। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो कहिएगा चंबल। ठीक है। और यमुना का पुराना नाम जान लीजिए, कालिंदी नदी भी इसको कहा जाता है।
लिंदी। ये भी क्वेश्चन बना हुआ था एक बार, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यानी यमुना नदी का पुराना नाम क्या था, तो कहिएगा कालिंदी। ठीक है। जामुन आप देखे हैं, काला काला होता है। अरे भाई जामुन देखले निकल होगा गौवा में होला फड़ेला, जाना पर ढेलवा चलावे नहीं सा हमनी के। उ करिया करिया काली काली जामुन मार ढेला मार गुर्देल मारला ठीक कर लोगन। तो जामुन होई करिया काला, करिया ना काला। ठीक। तो यमुना नदी का कालिंदी नाम पुराना था। अब यमुना नदी की सहायक नदी चंबल नदी, जिसमें घड़ियाल बहुत पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है बेतवा नदी, जो एमपी की सब नदियां हैं। केन नदी कैमूर पहाड़ी से निकलती है। बेतवा विंध्य पर्वत से निकलती है। चंबल इंदौर यानी मध्य प्रदेश से निकल कर यमुना में मिलती है। तो जब ये यमुना की सहायक हैं तो गंगा की भी तो सहायक होंगी ना। ठीक है, यहाँ तक आपने जान लिया। अभी देखिए जितनी भी सहायक नदियाँ गंगा की हो रही थी वो सब पहाड़ी इलाकों में हो रही थी। मैदानी भाग से जो गंगा की सहायक नदी मिलेगी इसको आप क्या कहिएगा, गोमती। क्या कहिएगा, गोमती। जो फुलहर झील से यूपी उत्तर प्रदेश से निकलकर गाजीपुर में गंगा से मिलती है। तो आप इसको क्या कहिएगा कि मैदानी भाग से गंगा। ये भी क्वेश्चन बना था कि कौन ऐसी नदी है गंगा की सहायक नदी जो मैदानी भाग से आकर के मिलती है प्रथम। तो कहिएगा कि मैंने मैदानी भाग तो यही प्रथम नहीं, मैदानी भाग तो गोमती। कहाँ से निकलती है, तो फुलहर झील से। इसकी प्लेस कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश। ये आप बता दीजिएगा। ठीक है। अब आई कि अभी उत्तराखंड में गंगा नदी। अब आपने अभी देखा उत्तर प्रदेश यानी प्रयागराज, ये यमुना नदी कहाँ जाके मिलती है, प्रयागराज यानी आप कहते हो इलाहाबाद। तो आपने उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की स्थिति और सहायक नदी देखा। आप देखो अब ये एंट्री मारेगी अपने बिहार में। कोई भी चीज़ बिहार में एंट्री मारती है ना, एंट्री मारता है तो चमक जाता है। बिहार में के मिट्टी में इतना ताकत है कि किसी को भी ये हीरो बना देगा। और यहाँ देखिए तो ये छपरा में दो नदियाँ आकर के, माने दो, ये काली और करनाली। काली करनाली याद रहेगा, करियक्की और करनलिया। अरे यार कौन है, कॉल नहीं करो। काली और करनाली नदी आकर के यानी कहाँ से, नेपाल से निकलेंगी। और छपरा में ये काली नदी का नाम शारदा और करनाली का घाघरा। घाघरा का नाम नेपाल में क्या बोलिएगा, करनाली, और शारदा का काली। और ये दोनों घाघरा और शारदा आकर के घाघरा नदी के नाम से मिलती है छपरा में। छपरा घाघरा नदी के किनारे, आपको पता है। और ये छपरा में गंगा नदी से कौन नदी मिलती है, तो घाघरा। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में बन सकता है। अब ज़रा देखिए, अभी तक तो सहायक नदियों के साथ नदियाँ मिल रही थी, लेकिन यहाँ इधर ये देखिए एक चीज़ मैं यहाँ बताऊँ आपको। जब आप इधर से चलिएगा तो आपका इधर होगा बायां, इधर होगा दायां। तो इधर की जितनी नदियाँ हैं ऊपर, ये सब गंगा की जो सहायक नदी हैं बाएं छोर से आ रही हैं और ये दाएं छोर से जा रही हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा इरेज कर दूँ नहीं तो आपको कम समझ में आएगा। और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है तो आप दूसरे को भी ये शेयर करें। और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं टेस्ट जो मारता हूँ ना, और टेस्ट जो आपका मॉक टेस्ट कराऊंगा लास्ट में, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है, ये मैं कोशिश करूँगा कि आप इसको कर जाइए। तो देखिए सीधे पहाड़ी अमरकंटक से निकल करके सोन नदी यहाँ कहाँ मिलेगी, तो पटना में गंगा नदी सर्वाधिक बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गंगा नदी अपनी धारा प्रवाहित करती है, तो कहिएगा पटना में। और इस पटना में कौन सी नदी का संगम होता है गंगा में, तो कहिएगा ये सोन नदी सीधे आकर के पटना मिलती है। और ये पटने में गांधी सेतु बना हुआ है जो आप जानते हो। अब देखिए ये जितनी नदियाँ हैं ये नेपाल से आ रही हैं। कहाँ से, नेपाल से। ये 1 2 काली करनली यानी घाघरा शारदा गंडक कोसी। तो ये गंडक नदी सोनपुर में आके मिलेगी गंगा में, और कोसी नदी कुर्सेला में आकर मिलेंगी। ठीक है। अब ये इस कोसी नदी के बारे में आप जान लीजिए, ये इतनी न ज़्यादा अपना मार्ग बदल देगी जिसके कारण से उत्तरी बिहार में बाढ़ आ जाएगा। जो 2008 की बाढ़ आपको पता होगा कितना भयानक था, कितने माल जाल की क्षति हुई थी। तो कोसी, बिहार का शोक किस नदी को कहिएगा,
कोसी नदी को आप कहिएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब ज़रा देखिए आप लोग दोस्तों, ये कोसी नदी मार्ग बदलने के कारण और बिहार में बाढ़ लाने के कारण ये क्या कहलाती है? बिहार की शोक कही जाती है। और यही गंगा नदी जब आगे बढ़ेगी यहाँ से, तो यहाँ फरक्का बैराज यानी फरक्का बांध गंगा नदी पर है और ये दो धाराओं में यहाँ से बटेगी। एक चली जाएगी पश्चिम बंगाल और एक आ जाएगी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में। तो गंगा नदी का बंगाल में नाम है पद्मा नदी, ये भी पूछा जाता है, सवाल पूछा गया भी है। और कलकत्ता जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, वो हुगली नदी के नाम से कौन जानी जाएगी? गंगा नदी। और इसी में आकर मिलेगी दामोदर नदी, ये भी बंगाल में बाढ़ लाती है, जिससे कारण बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। ठीक है, आपने ये जान लिया। बांग्लादेश में इसको क्या कहेंगे? तो कहिएगा पद्मा। पश्चिम बंगाल में क्या कहेंगे? हुगली। यहाँ देवप्रयाग से पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? भागीरथी। और ये अलकनंदा का संगम हुआ तब गंगा बना। मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रवेश किया? तो हरिद्वार में। गंगा की सबसे पहली सहायक नदी जो बाएं छोर से आकर मिलती है, रामगंगा, जो उत्तराखंड से आती है। तो इन सब चीज़ों को मैं आपको समझाने का जो प्रयास किया, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आ ना समझ में आयल हुई तो डिसलाइको तो कर सकता रह लोगन। ठीक बा चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ।